हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बीएसएससी इंटर लेवल मेंस में जो कि कट ऑफ किस प्रकार होगा और इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा, टाइपिंग क्या करना पड़ेगा या टाइपिंग की परीक्षा ही नहीं देनी होगी या टाइपिंग का स्पीड कैसे बढ़ाए, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज अभी आ रहे थे कि परसेंटाइल होगा क्या, नॉर्मलाइजेशन होगा क्या, तो बहुत सारे जगह चर्चाएं चल रही। तो मेरा तो यही कहना है कि आप ही लोग हैं जो कि अगर परेशान हैं तो आप ही कहीं पर सोशल साइट पर ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो ये सब आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और मैंने कहा कि अर्ध जानकारी है जो कि बेकार होती है, तो फिर भी मैं किसी पर तो कुछ नहीं कहता हूँ, भले ही मेरे बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन मेरा काम है क्योंकि अनुभव है। और मैं बी एस एस सी सी जी एल 1 और 2 का भी मैंने दिया हूँ। मेंस 2 में तो आपको दरोगा भी था, फिजिकल के भी पोस्टेड थी। तो किस प्रकार निर्धारण होता है कट ऑफ, उसके बारे में मैं बताऊँगा पहले, उसके बाद टाइपिंग के बारे में चर्चा करूँगा। तो आप ये बी एस एस सी सी जी एल 2 का है, ये मेंस का कट ऑफ है, पोस्ट वाइड कट ऑफ है। ये किसका है? मेंस का। पीटी का मैं नहीं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि बी एस एस सी सी जी एल 1 के जो प्री के रिजल्ट थे या बी एस एस सी इंटर लेवल के प्री के रिजल्ट थे, उसके आधार पर कि उसमें भी परसेंटाइल निकला था या नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा, तो इसके आधार पर बी एस एस सी इंटर लेवल मेंस की तुलना करना बेकार है। क्योंकि बी एस एस सी इंटर लेवल मेंस की अगर तुलना करनी है तो बी एस एस सी सी जी एल 2 के मेंस से करें, क्योंकि वहाँ भी दरोगा के पोस्ट थे, फिजिकल के पोस्ट थे। और बी एस एस सी सी जी एल 1 में जहाँ तक परसेंटाइल की तो वहाँ हो सकती है, क्योंकि 2 सीटिंग परीक्षा हुई थी सी जी एल 2 के प्री में। तो तुलना किसे, अगर जो तरीके है, जो संभावना है, वो क्या है कि आपको बी एस एस सी सी जी एल 2 में भी मेंस था और यहाँ भी मेंस है, यहाँ भी फिजिकल की पोस्टें हैं, वहाँ भी फिजिकल की पोस्टें थी और अन्य पोस्टें थी, बहुत सारी पोस्टें थी। तो देखते हैं कि इसमें कट ऑफ, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोगों को क्या कट ऑफ पता चलेगा मेंस का? तो कभी नहीं पता चलेगा। वो हम लोगों को आज तक नहीं पता चला बी एस एस सी सी जी एल 1 वाले को कि लोएस्ट कट ऑफ सिर्फ अनुमान के आधार पर। तो ये जो कट ऑफ का जो गेम चल रहा है, ये आपको अंतिम तक अब पता ही नहीं चलेगा कि आपकी कट ऑफ्स क्या हुए। ना सी जी एल 2 वाले को पता चले एक अनुमान के आधार पर कि 134 वाले को मैंने पूछा, और मैं भी सचिवालय सहायक का कितनी कट ऑफ जो गई थी सी जी एल 1 का, वो अभी तक लोएस्ट है, जो कि पूछ पर कहीं वेबसाइट पर कहीं नहीं दिया कि आपके ये लोएस्ट। ये जो कट ऑफ आपको दिखा रहा है, ये बी एस एस सी सी जी एल 2 की कट ऑफ है। ये कट ऑफ रैंक है। मतलब क्या है कि आप सचिवालय सहायक के देखें तो सचिवालय 8वें नंबर पर आप देख सकते हैं सर्विस ऑप्शन में, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 174। ये क्या है 174? तो 327 पोस्टें थी, उसमें 174 रैंक तक है, जो कि आपको मतलब इसकी एक मेरिट लिस्ट बनी थी। और इसकी जो कॉपियाँ की जांच की गई थी वो किस तरह, क्योंकि नंबर जो है नंबर के आधार पर किया गया था, परसेंटाइल के आधार पर नहीं किया गया था। 150 में आपने कितने सही किए वो कितने गलत किए, इसके आधार पर रिजल्ट नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं जो लोएस्ट जो गया था पुलिस अवर निरीक्षक निगरानी का विभाग का गया था, यहाँ पर ये 2959। मतलब क्या हो गया, जनरल की यू आर की आप देख रहे हैं, तो जनरल की 2959 रैंक तक जो लोएस्ट जो फिजिकल की पोस्ट थी आपको पुलिस अवर निरीक्षक से लेकर पुलिस अधीक्षक निरा, ये यहाँ पर जो सबसे लोएस्ट गई थी वो कितना गया था, 2976 रैंक। उसी तरह है एससी का सचिवालय सहायक का जो रैंक गया था वो 1646 रैंक तक गया था। मतलब कट ऑफ रैंक दिया गया, कट ऑफ मार्क्स नहीं दिया गया यहाँ भी। मतलब इतने जो रैंक है और मार्क्स किस तरह आए जिस तरह, और वो देखते कैसे थे लोग, इंडिविजुअल अपना आईडी में रजिस्ट्रेशन में देखिए और अपना नंबर देखिए। और हम बी एस एस सी सी जी एल 1 में एक मेरिट लिस्ट पूरी जारी की गई थी, उसमें था कि हम लोगों का रैंक भी दिखाता था, लेकिन कट ऑफ है जो कि आज तक हम लोगों को पता नहीं चला ना बी एस एस सी सी जी एल 2 वाले को कि कितनी है ऑफिशियल। भले ये लोग अनुमान लगा करके 106 आया, सबसे लोएस्ट उसी का था, इस आधार पर। तो कट ऑफ आपको इसमें भी पता नहीं चलेगा। इसमें पता क्या चलेगा, आप सी जी एल 2 में भी आप देख रहे हैं, आपको एक लोएस्ट, बार बार मैं कह रहा हूँ कि अफवाहों पर ध्यान न दें। आपकी जो लोएस्ट, मान लीजिए कि फिजिकल की लोएस्ट 90 गई, तो 90 के ऊपर जो है वो सभी को बुलाया जाएगा। तो और जिनकी फिजिकल है, क्योंकि फिजिकल की सबसे लोएस्ट जाएगी,
तो फिजिकल वाले में जो जो पोस्ट है उसको पहले बुलाया जाएगा और फिजिकल कराया जाएगा। फिजिकल में जब डिस्क्वालीफाई होंगे तो फिर आप टाइपिंग करेंगे, शॉर्ट हैंड करेंगे। अगर उसमें भी आप डिस्क्वालीफाई कर गए उसमें और आपकी मार्क्स बहुत ज़्यादा मान ली 115-20 है तो फिर आपको सीधे राजस्व कर्मचारी, यही तरीका है और यही तरीका CGL 2 में भी अपनाया गया। और परसेंटाइल का जो बहुत हल्ला है कि परसेंटाइल, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है, इसका कोई तर्क आधार नहीं है। इसका तर्क आधार इस आधार पर दे सकते हैं कि BSSC से इंटर लेवल में, क्योंकि इंटर लेवल में 6 सीटिंग हुई थी, 3 दिन परीक्षा हुई थी। BSSC CGL 1 A2 की प्री में 2 सीटिंग, मतलब जहाँ भी ये परसेंटाइल हुई वहाँ 2 सीटिंग में कम से कम हुई है। और यहाँ पर लेकिन मेंस क्या हुआ है, एक ही सीटिंग में हुई और CGL 2 में मेंस एक ही सीटिंग में हुई है। इसलिए आप लोग परसेंटाइल की बात बिल्कुल बेबुनियाद है। और ये जो रैंक है आपको बताने का मतलब यही था कि यहाँ भी जो, क्योंकि फिजिकल की पोस्टें यहाँ कट ऑफ रैंक दिया गया था, कट ऑफ मार्क्स नहीं दिया गया था। और कॉपी भी जो जांच होगी आपको 150 क्वेश्चन पर 600 नंबर पर जांच होगी, उसमें कोई परसेंटाइल की आपकी ना नॉर्मलाइजेशन कुछ भी नहीं होगा। तो आप लोग जितना अफवाह में रहेंगे उतने फंसेंगे। तो आप किसको बढ़ावा देते हैं वो आप समझ सकते हैं। मेरा जो अनुभव है मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद कि मैं इसको बनाना नहीं चाह रहा था क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सएप पर आया कि सर आप ही बताइए, तो उसके बाद मैं इसको बताया। और इसी तरह आपको देख सकते हैं MBC का जो भी कट ऑफ है वो सचिवालय सहायक आप देख सकते हैं 591 रैंक तक गई। उसी तरह है जो कि BC का रैंक है जो कि 1271 तक है, जो कि आपको ये मिला था सचिवालय सहायक सामान्य प्रशासन विभाग। WBC का 912 रैंक तक, तो ये सॉरी इसमें जो है BC का रैंक है 254 तक गया था। तो मतलब कट ऑफ रैंक गया था। मेरिट लिस्ट किस पर बनी थी आपको इसमें BSSC CGL 2 में आपको बिल्कुल ही नहीं बनी थी परसेंटाइल पर। ये सिंगल जैसे बनती है वो इसी तरह आपको प्री की तरह बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलेगा, सिंगल बनेगी। मतलब 95 मान लिया किसी का स्कोर लोएस्ट गया तो आपको सभी को बुला लिया जाएगा कि आप आइए, जो जो आपने ऑप्शन दिया है आपके फिजिकल के हैं तो उनको बुला दिया जाएगा। 95 वाले फिजिकल के हैं जो कि उनको शामिल कर लिया जाएगा, जो जो फिजिकल के जो लोएस्ट स्कोर हैं। और जिनका उससे ऊपर है उनको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। और उससे भी नहीं है, अगर सब फेल कर गए तो आपको राजस्व कर्मचारी, यही प्रक्रिया है। हाँ, दूसरी चीज़ है कि अब है बहुत सारे अफवाह का, क्योंकि बहुत सारे खासकर BSSC इंटर लेवल में सीटें हैं 13,000, लेकिन अफवाह उससे ज़्यादा है। तो उसके बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ। ये आपको मेंस का है जो कि एडवर्टीजमेंट था। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि टाइपिंग होगी ही नहीं, ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मतलब अफवाहों का भी एक चरम सीमा होता है। आपने देखा होगा कि प्री जब एडवर्टीजमेंट निकले वहाँ मेंस का कहीं भी चर्चा नहीं था। क्या था, मेंस की कहीं नहीं चर्चा था कि क्या होगी। एक अनुमान के आधार पर कहा जा रहा था कि हिंदी होगी, और लेकिन हुई वही। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि टाइपिंग नहीं हुई थी 2004-5 की बात यहाँ नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। तो ये जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है इसमें तो आपको करना ही पड़ेगा। आप देख सकते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में क्या होगा, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जहाँ पर है जो कि आपको देख सकते हैं इंटर कंप्यूटर संचालन है, जो कि यहाँ पर निम्न वर्गीय लिपिक में है। आप यहाँ देख सकते हैं 14 नंबर में पर्यावरण वन निम्न वर्गीय, यहाँ पर क्या इंटर कंप्यूटर संचालन एवं टंकन ज्ञान लिखा हुआ है। तो टंकन ज्ञान का मतलब अभी हालांकि स्पष्ट नहीं है कि ये 30 की स्पीड लेकिन आपकी परीक्षा जरूर होगी। टंकन का ज्ञान है जो कि आपको कैसे पता चलेगा कि इनको टंकन का ज्ञान है, तो ये टंकन का ज्ञान होना अनिवार्य है। यहाँ पर 3 तरह की योग्यता है। न्यूनतम मतलब अगर इसमें नहीं है आपकी कंप्यूटर संचालन आप नहीं कर सकते तो आपको सीधे बाहर कर दिया जाएगा। तकनीकी योग्यता का मतलब हो गया कि आपको टेक्निकल योग्यता क्या क्या है वो दिया हुआ है। उसके बाद वांछित योग्यता का मतलब हो गया कि आपको अगर नहीं भी फिर भी है जो कि आपका रिजल्ट आ सकता है, लेकिन ये दोनों है जो कि न्यूनतम में तो आपको करना ही पड़ेगा। अब कोई कहे कि आशु लिपिक में तकनीकी योग्यता लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ इंटर लिखा हुआ है आशु टंकक में, तो क्या इसमें आशु लेखन नहीं लिया जाएगा? तो आशु लेखन जब लिया ही नहीं जाएगा, जब तो इसका अर्थ ये हो गया कि आशु लिपि की भी टाइपिंग नहीं होगी। जब टाइपिंग होगी ही नहीं तो आशु लेखन की टाइपिंग, तो आशु लिपि लिया क्यों जा रहा है पोस्ट? तो इसी मीनिंग से समझिए आशु लिपि या जिसको आप स्टेनो कहते हैं, उसी आधार पर कि जब उसकी टाइपिंग होगी तो आपकी टाइपिंग क्यों नहीं होगी परीक्षा। और इससे नुकसान क्या होगा? अगर आपको कोई बता दिया कि 2004-5 में ऐसे ही ले लिया गया था तो आप टाइपिंग में ढीले पड़ जाएंगे।
टाइपिंग में ढीले पड़ेंगे तो आपकी टाइपिंग की पोस्ट मिलेगी, उसमें आपको पछतावा होगा, मैंने तो बहकावे में आकर टाइपिंग ही छोड़ दिया या ढीला पड़ गया। तो नुकसान किसको है? आपको। तो अफवाहों का आप जितना बढ़ावा देंगे या देखेंगे उसको, और कहाँ देखेंगे, तो ये आप पर डिपेंड करता है, तो आप परेशान खुद होंगे। तो मेरा यही सजेशन है, जिनके 105 आए चाहे 100 आए, मैं तो 110 वाले को भी कहता हूँ कि आप टाइपिंग करें। आप इस घमंड में ना रहें कि मुझे राजस्व कर्मचारी ही मिलेगा, आप टाइपिंग करिए, एक सेव तो हो जाएगा। अगर आपको करना है तो, नहीं करना है तो छोड़ दीजिए आपको। लेकिन हम मेरा यही सजेशन है कि आप लोग जो भी 105 100 है, वो सारे 110 हैं, वो टाइपिंग ज़रूर करें। और अगर आपको सर्विस कंफर्म करना है या बिहार में करना है, बहुत सारे लोग जॉब में हैं, ग्रुप डी में है, कोई टेक्नीशियन है तो वो आना चाहता है, तो आप भेजो कि टाइपिंग ज़रूर सेफ्टी के लिए करें। और आपकी टाइपिंग परीक्षा ज़रूर होगी, और कंप्यूटर की ज्ञान की भी परीक्षा ज़रूर होगी। अब टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाए? तो टाइपिंग स्पीड के तो सबसे पहले आपको हिंदी, जिन्होंने नो कर दिया है हिंदी में, लेकिन कंप्यूटर टंकन आपने लिखा है, तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी करो। अभी आपके पास 3 से 4 महीने समय है। आपने देखा होगा मार्च में तो रिजल्ट ही आएगा, तो कम से कम कितना भी फास्ट हो तो अप्रैल से पहले तो नहीं शुरू हो, या मई से पहले शुरू नहीं हो। तो आपके पास इतना बढ़िया मौका है टाइपिंग करने का, तो इसे को बिल्कुल अफवाहों में ना फैलाए। और मैंने जो कहा कि परसेंटाइल का रिजल्ट कट ऑफ नहीं बनेगा, आपको कट ऑफ पता ही नहीं चलेगा। आज तक नहीं पता चला BSSC CGL 2 और BSSC CGL 1 वाले को कि मेंस की कट ऑफ क्या थी। प्री का तो कट ऑफ पता चला था BSSC CGL 1 की, अब इनकी क्या था, लेकिन मेंस का अभी तक नहीं पता चला। लोग अनुमान के सहारे ही पूछ कर कि दूसरे का सबसे लोएस्ट कौन लड़का था जिसका कम नंबर था। तो यही करें, कट ऑफ के चक्कर में ना पड़े, किस तरह कॉपी जांच होगी इसके भी चक्कर में ना रहें। और आप लोग है जो कि जो चाहते हैं वो टाइपिंग, जो भी कंप्यूटर ज्ञान है वो सारी प्रक्रियाएं करें। और इन अफवाहों पर आप लोग बिल्कुल ध्यान न दें कि टाइपिंग होगी ही नहीं। अगर होगी ही नहीं टाइपिंग, किसी की नहीं होगी, तो शॉर्ट हैंड वाले की भी नहीं होगी, तो शॉर्ट हैंड लिया क्यों गया आप वैकेंसी में? वो डायरेक्ट तो ली नहीं जाए। इसी आधार पर आप टाइपिंग करें। और स्पीड के लिए है कि आप टाइपिंग कंटिन्यू करें। जितना आप समय देंगे, चाहे आप लेसन सीख रहे हों, अभी कीवर्ड ही सीख रहे, तो आप जितना कंटिन्यूटी रखेंगे उतनी आपकी स्पीड होगी। और आपके घर में अगर लैपटॉप है और या कंप्यूटर जो है वो है, तो उसको आप घर में भी प्रैक्टिस करें। और जहाँ भी आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में लिखा है वहाँ कंटिन्यू करें। क्या होगा कि आप इन सब अफवाहों में पढ़ेंगे, आप छोड़ देंगे, ढीले पड़ जाएंगे। तो आप इसको कंटिन्यू रखें, तो निश्चित रूप से आपकी 4 महीने में आपकी सारी, अगर कंटिन्यू करते हैं, 1-1 घंटे भी समय देते हैं, तो आपको ये परेशानी खत्म हो जाए। और आपका सिलेक्शन अगर किसी कारणवश कम भी रह गया या कट ऑफ हाई चला गया, फिर भी आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो इसी उम्मीद है कि आप लोग अफवाहों से जो कि दूर रहेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद।